एक साम्राज्य था जहाँ पर नागरिक किसी को राजा बनाते केवल 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के पश्चात उसे एक अनिश्चित स्थान पर भेज जाते जहाँ टापू था और फिर कुछ पता नहीं पड़ता कि उन राजाओं का क्या हुआ। तो जब उन्होंने एक राजा को नियुक्त किया, ये अलग प्रकार का राजा था। राजा बनते ही उसने कहा, मैं 1 वर्ष के पश्चात जिस टापू पे आप मुझे भेजने वाले हो, उस टापू पे मुझे अभी ले चलो और 100 शक्तिशाली योद्धा मेरे साथ उस नौका में होने चाहिए। अब राजा बनने के पश्चात इनका पहला आदेश था, तो सारे नागरिक तैयार हो गए। 100 लोग उनके साथ गए और उस टापू पे जाके राजा अवाक रह गया कि भूतपूर्व जितने राजा थे उनकी लाशें थीं, क्योंकि खूंखार प्राणियों ने उनको खा लिया था। राजा ने वहां आते ही साथ क्रांति मचाना आरंभ किया, खूंखार प्राणियों को वहां से दूर भगाया और तत्पश्चात अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं करने लगे, रहने के स्थान बनाने लगे और निवास की पूरी व्यवस्थाएं की। और देखते ही देखते 1 वर्ष पूरा हुआ और उस 1 वर्ष का अधिकांश समय राजा ने उस टापू पर ही बिताया, व्यवस्थाएं करते हुए। 1 वर्ष पूर्ण होने के सिलसिले में जो नागरिक हाथी पे बिठा के राजा को भ्रमण कराते थे, हाथी पे बैठे हुए राजा मुस्कुरा रहे थे। उनके मुस्कान को देख के नागरिकों के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ और कहने लगे, अन्य सारे राजा तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में बड़ा विलाप करते थे, विषाद प्रस्तुत करते थे, लेकिन आप तो बड़े प्रसन्न लग रहे हो। राजा ने कहा, मैंने अपने भविष्य की भली भांति तैयारी कर ली और अब मुझे उस टापू में जाने का कोई भय नहीं है, क्योंकि अपने अनुसार मैंने सारी व्यवस्थाएं वहां कर ली। इसलिए मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मैं कब जाकर वहां प्रवेश करूंगा और सुख अनुभव करूंगा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। भगवान गीता में कहते हैं, जो कृष्ण का चिंतन मृत्यु के समय करे, अगले जीवन में वो भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक में प्रवेश करे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मानव जीवन में चिंता न करें, लेकिन चिंतन करें। स्मर्तव्यम सततम विष्णो विस्मर्तव्यम न जातचित सर्वे विधि निषेधा स्युर एतयोर एव किंकर। हमेशा भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें, विस्मरण कभी न करें, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धाम सुगम, सुलभ और निश्चित हो जाता है।